हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण सिकरवार, MBBS फ्रॉम न्यू विजन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया। टुडे वी विल टॉक अबाउट MBBS इन किर्गिस्तान इन 2026। सो ये 2026 MBBS इन किर्गिस्तान के बारे में वीडियो है। तो MBBS किर्गिस्तान रफली कॉस्ट करेगा आपको 19 लाख से 26 लाख के बीच में। वेदर यहाँ का थोड़ा सा हार्श है, इतना भी ज़्यादा हार्श नहीं है। सर्दियों -2 से -5 के बीच में, और गर्मियाँ वैसे जैसे अपने अप्रैल और मई में रहती हैं वैसी गर्मियाँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमिड रहती हैं, तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी रहेगी। इस यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटी जॉर्जिया के सॉरी मेरे, क्योंकि मैं खुद जॉर्जिया से पास आउट हूँ तो मेरे मुंह से बार बार जॉर्जिया निकलता है। तो किर्गिस्तान के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी हैं ISM और आपकी IMU, एविसीना, ABC, BIMI और 2-3 यूनिवर्सिटी हमारे पोर्टफोलियो में किर्गिस्तान की लगभग सारी यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन सबके नाम याद रखना थोड़ा सा टफ है। आज मैं आप यहाँ क्यों आया हूँ कि जैसे आप 2026 में किर्गिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया आई थिंक आपको पता ही है। नीट को आपकी कैटेगरी में नीट क्वालिफाई होना चाहिए। जो जिस यूनिवर्सिटी से आप डिग्री करने जा रहे हैं वो NMC, EG, FMG और WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। सारी एग्रेडेशन होनी चाहिए, उस पर सारी चीज़ से एफिलिएटेड होना चाहिए। आपकी डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, और डिग्री इंग्लिश में होने के साथ साथ आपकी डिग्री के 4.5 प्लस आपका कॉलेज, उसके बाद आपकी हाउ टू से इंटर्नशिप टाइम, तो आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। स्पेसिफिकली जब आप इंडिया आएंगे तो अगर आपका प्लान USA या US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या वेरियस अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में है तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज है। चीज़ें ऑलमोस्ट सारी से सिमिलर ही हैं, पर उसमें आपका 1-2 सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। आई थिंक थोड़ा सा क्लिनिकल टाइम बढ़ जाएगा, कुछ क्लिनिकल रोटेशन बढ़ जाएंगी। ये है एक छोटा सा क्राइटेरिया। मैं आपको फिर भी यही बोलूँगा कि आप है ना, अभी क्या है कि ये आने वाले अपकमिंग 2 और 3 वीक्स में MBBS अब्रॉड कंसल्टेंट्स की एक तरीके से देखा जाए सुनामी आने वाली है। उस सुनामी में आपको बहुत कंसल्टेंट मिलेंगे। 90% ऐसे कंसल्टेंट हैं जो एडमिशन उठा रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको कॉलेज से डील करना तक नहीं आता। ऐसे 90% कंसल्टेंट ऐसे ही हैं, उनको कॉलेज से डील करना तक नहीं आता। वो क्या करते हैं कि बस अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप उनके पास जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट लेंगे, आपसे पैसे लेंगे, लेकिन वो एडमिशन कराएंगे किसी ऐसे बंदे से जिसको वो कमीशन देंगे। आप है ना MBBS में एडमिशन लें तो किसी ऐसे बंदे से लें जो खुद उस फील्ड में हो, जिसने खुद ने MBBS की हो अब्रॉड से, जिसको सारी चीज़ें पता है कि कहाँ से क्या मैनेज करना है, कैसे हम अपनी एजुकेशन मैनेज करेंगे, कैसे कॉलेज मैनेज करेंगे, कैसे इंटर्नशिप मैनेज करेंगे, क्या आपका कंसल्टेंट आपको FMG या नेक्स्ट की कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है, क्या आपका प्रॉपर हॉस्टल है, आपके लिए प्रॉपर इंडियन फूड है, वेरियस चीज़ें हैं। मतलब हम इन चीज़ों पे कोई टाइम ही नहीं है, वो टाइम लिमिट ही नहीं है। 5, 6, 10 घंटे तक भी बात कर सकते हैं। शॉर्ट ये है कि आप सिंपल सा कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी देखें, पुरानी यूनिवर्सिटी देखें, नई यूनिवर्सिटियों के चक्कर में ना पड़ें। सबसे पहले ये देखें क्या आपका कंसल्टेंट खुद डॉक्टर है, क्या आपका कंसल्टेंट MBBS अब्रॉड में एक्सपर्टीज रखता है, या वो सिर्फ एक दलालों की तरह काम कर रहा है कि उसने मार्केटिंग के जरिए एडमिशन उठा ली है, आप उसकी ऑफिस में जाके मिला है, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको आपको कहीं तीसरी जगह फॉरवर्ड कर दिया। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि आप एक्सपेक्टेड ही नहीं कर सकते। मैं जॉर्जिया में वीज़ा के साथ भेज दिया गया था और मैं जॉर्जिया भी पहुंच गया। वहाँ जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे कोई यहाँ लेने वाला ही नहीं था। जब जैसे तैसे करके मुझे किसी ने हेल्प भी कर दी और मैं सेटल भी, मतलब जब मैं दूसरे दिन कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज जो न्यू विजन यूनिवर्सिटी है उस टाइम पे नया था, तो वो कॉलेज था 30 बाय 60 के एक प्लॉट में, इतना सा कॉलेज था। कोई हॉस्पिटल अफिलिएशन नहीं था उससे, कोई WHO की अफिलिएशन नहीं थी, FMG की अफिलिएशन नहीं थी उस टाइम पे। ये सारी चीज़ें हमारी डिग्री ख़त्म होने तक आई हैं। तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखें। जो एक्सपर्ट हैं, जो एडमिशन करा रहे हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वो इतने एक्सपर्ट हैं कि आपको कब बेवकूफ़ बना देंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें।
इन सारी चीज़ों से बचें। सारी चीज़ को एक 1000 रुपीज़ के स्टाम्प पे लिखित में लें। किसी भी कंसल्टेंट से आप एडमिशन ले रहे हैं, सारी चीज़ों को लिखित में लें। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, और किर्गिस्तान एक बेहतर ऑप्शन है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको आप वापस इंडिया ही आना है। किर्गिस्तान दी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। किर्गिस्तान शायद लीस्ट ऑप्शनों में से एक होना चाहिए, क्योंकि जब आप डिग्री करेंगे 5 साल तक आपको खुद पता नहीं होगा। एडमिशन के टाइम पे तो आप बड़े एक्साइटेड होंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपकी डिज़ायर बढ़ती जाएंगी कि आपको कहाँ सेटल होना है, आपकी एज बढ़ती जाएगी। तो उस टाइम पे एक मैच्योरिटी लेवल होगा आपके ब्रेन का, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर प्लान बनाएंगे। तो आप है ना अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, यही मैं कहना चाहूँगा। और MBBS अब्रॉड की किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।